जय श्री माता रानी। जय माँ विजय सेन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को साधनाओं के बारे में बताएंगे कि जब आप कोई भी साधना शुरू करते हैं तो साधना शुरू करने से पहले आपके जीवन में विपरीत परिस्थितियाँ क्यों उत्पन्न होने लग जाती, क्यों आपके जीवन में बहुत सारी दिक्कत समस्याएं होने लग जाती हैं जिससे आप साधना शुरू ही नहीं कर पाते हैं। अगर जैसे तैसे आप साधना शुरू कर भी लेते हैं तो आपकी वो साधना के दौरान बहुत सारी आपके जीवन में पारलौकिक तरीके से, व्यवहारिक तरीके से, पारिवारिक तरीके से, हर तरह से आपके जीवन में विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। बहुत सारी दिक्कत समस्याएं उत्पन्न होने लग जाती हैं। जिन दिक्कत समस्याओं से आप डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि इस प्रकार की दिक्कत समस्याएं हमारे जीवन में क्यों उत्पन्न हो रही हैं, क्यों हम जब भी साधना शुरू करते हैं तो क्यों हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न होने लग जाती हैं, जो पहले तो कभी नहीं होती हैं, लेकिन जैसे ही हम साधना शुरू करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियां, बहुत सारी दिक्कत समस्याएं क्यों उत्पन्न होने लग जाती हैं। तो इसके दो पक्ष होते हैं, एक नेगेटिव पक्ष भी हो सकता है और पॉजिटिव पक्ष भी हो सकता है। नेगेटिव इस तरीके से हो सकता है कि आपके जीवन में या तो किसी प्रकार की कोई नकारात्मक शक्ति या फिर किसी प्रकार का आपको कोई दोष लगा हुआ है, या तो देव दोष या पितृ दोष या फिर अन्य तरीके के कोई भी दोष लगे हो सकते हैं, या फिर प्रेत दोष भी लगा हो सकता है। जैसे कि हमने आपसे कहा कि नेगेटिव एनर्जियाँ, कोई भी आपके साथ में नेगेटिव एनर्जियाँ जुड़ी हो सकती हैं, या फिर आपको पितृ दोष या देव दोष भी लगा हो सकता है, या फिर आपके साथ में बहुत सारी तादाद में अतृप्त आत्माएं भी जुड़ी हो सकती हैं जो आपके जीवन में इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न करती हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती हैं कि आप कोई भी मंत्र जाप करें, साधना करें। क्योंकि जब भी आप कोई मंत्र जाप करते हैं, साधनाएं करते हैं, तो उनके लिए बहुत सारी दिक्कत समस्याएं उत्पन्न होने लग जाती हैं, उनके लिए कष्ट होता है, पीड़ा होती है। तो इसलिए वो आपको रोकने की कोशिश करते हैं कि आप कोई भी साधना ना करें, मंत्र जाप ना करें। तो ऐसी स्थिति में आपको मंत्र जाप करना ही करना है, साधनाएं करना ही करना है, चाहे वो आपके जीवन में किसी प्रकार की विपरीत परिस्थिति बने। क्योंकि जब आप अगर कंटिन्यू मंत्र जाप करते रहेंगे, साधनाएं करते रहेंगे, तो वो जो भी आपके जीवन में विपरीत परिस्थिति उत्पन्न हो रही होगी, वो विपरीत परिस्थिति, वो दिक्कत समस्याएं, वो शक्ति स्वयं आपकी ठीक करेगी, जिस शक्ति का आप मंत्र जाप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको कष्ट स्वयं को सहना पड़ेगा, तभी वो शक्ति आपकी मदद करती है, अन्यथा बिल्कुल भी नहीं करती। अगर आप थोड़ा सा भी आपके जीवन में कष्ट हुआ, थोड़ी सी भी आपकी जीवन में विपरीत परिस्थितियां बनी, थोड़ी सी भी दिक्कत समस्या हुई, तो आप साधना छोड़ देते हैं या फिर बीच में ही उस साधना को रोक के अपना अन्य काम पे ध्यान देने लग जाते हैं। लेकिन वो साधना आप पूरी नहीं करते हैं, जिससे वो शक्ति और आपसे रुष्ट हो जाती, तो दुगनी आपके जीवन में और ज़्यादा दिक्कत समस्याएं होने लग जाती हैं। तो इस तरीके की स्थिति में आप साधना ना रोकें, अपितु आप कंटिन्यू मंत्र जाप करें, साधनाएं करें। तो जो भी नकारात्मक शक्तियां आपको परेशान कर रही हैं, विपरीत परिस्थितियां दे रही हैं, दिक्कत समस्याएं दे रही हैं, वो दिक्कत समस्याएं आपकी स्वतः ही धीरे धीरे ठीक होने लग जाएंगी। जो शक्ति की आप साधना कर रहे हैं, वही शक्ति आपकी मदद करेगी, उन विपरीत परिस्थितियों को आपकी ठीक करेगी, दिक्कत समस्याओं को ठीक करेगी। तो आप सभी ऐसी स्थिति में रुके ना, अपितु मंत्र जाप करें, साधनाएं करें। जिस भी शक्ति का आप मंत्र जाप कर रहे हैं, साधनाएं कर रहे हैं, उसी शक्ति से आप उन विपरीत परिस्थितियों को, दिक्कत समस्याओं को ठीक करने हेतु प्रार्थना भी लगाते रहें। दूसरा पक्ष हम आप सभी को बता दें, दूसरा पक्ष पॉजिटिव हो सकता है। पॉजिटिव इस तरीके से हो सकता है कि जो भी आप मंत्र जाप करते हैं, साधना करते हैं, या जो भी साधना आप करने की कोशिश करते हैं, तो उस साधना में आप जिस भी शक्ति का मंत्र जाप कर रहे होते, साधना कर रहे होते हैं, तो वो शक्ति आपसे उस साधना के दौरान जो भी परीक्षा ली जाती है, तो वो परीक्षा आपसे वो शक्ति ले रही होती है। तो आपके जीवन में अलग अलग तरीके की दिक्कत समस्याएं स्वतः ही उत्पन्न होने लग जाती हैं, विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न होने लग जाती हैं। आपको मंत्र जाप के दौरान अलग अलग प्रकार से शारीरिक प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपके लिए ज़्यादा देर तक बैठने का मन ना करे, आपकी जुबान लड़खड़ाने लग जाए, या फिर अलग अलग प्रकार की आपके लिए दिक्कत समस्या हो सकती है। तो ये एक प्रकार से शक्तियों की परीक्षाएं होती हैं आपके लिए। और भी बहुत सारी ऐसी दिक्कत समस्याएं होती हैं जो व्यवहारिक तरीके से आपके घर में लड़ाई झगड़ा उत्पन्न होने लग जाता है, पारिवारिक तरीके से आपको साधना मंत्र जाप करने के लिए रोका जाता है, और भी बहुत सारी दिक्कत समस्या आपके लिए साधना के लिए, पूजा के लिए, मंत्र जाप करने के लिए टाइम कम पड़ने लग जाता। तो ऐसी स्थिति परीक्षाओं के तौर पर शक्तियां ही आपसे इस प्रकार की आपके जीवन में स्थितियां उत्पन्न करती हैं, इस प्रकार की आपके लिए दिक्कत समस्याएं देती हैं, क्योंकि वो शक्तियां आपसे परीक्षा ले रही होती हैं। क्योंकि ऐसी स्थितियों में ही आपको वो मंत्र जाप, वो साधना करके आपको दिखाना होता है, तभी वो शक्तियां आपसे प्रसन्न होती हैं, खुश होती हैं और आपको आशीर्वाद देती हैं, और जिस उद्देश्य के साथ आप साधना कर रहे होते हैं, वो उद्देश्य आपका पूरा करती हैं। तो ऐसी स्थिति में भी आपको जो भी हमने दोनों पक्ष बताएं, तो दोनों पक्षों में आपको आपकी साधना नहीं रोकना है। जो भी आप मंत्र जाप कर रहे हैं, मंत्र जाप नहीं रोकना है, क्योंकि दोनों ही स्थिति में आपको अपनी कंटिन्यू साधना जारी रखनी है, अपना मंत्र जाप जारी रखना है।
ताकि आपके जीवन में वो जो भी शक्ति की आप मंत्र जाप कर रहे, साधना कर रहे, वो दोनों पक्षों में वो शक्तियाँ आपकी मदद करती हैं, चाहे नेगेटिव पक्ष हो या पॉजिटिव पक्ष हो। वो स्वतः ही आपके लिए मार्ग प्रशस्त करती हैं, मार्ग दिखाती हैं, कैसे आपको इन स्थितियों परिस्थितियों इन दिक्कत समस्याओं कैसे हैंडल करना है, कैसे इन स्थितियों परिस्थितियों दिक्कत समस्याओं को रोकना है। तो वो स्वतः ही वो शक्तियाँ, जब आप जैसे 11 दिन की आपकी साधना है तो 11 दिन तक ये कंटिन्यू आपके साथ में दिक्कत समस्याएं नहीं होती, अपितु 4 से 5 दिन के अंदर अंदर ही ये ज़्यादा दिक्कत समस्याएं आपके जीवन में होंगी, फिर धीरे धीरे आपके कंट्रोल में आने लग जाती हैं। तो जब भी आप कोई मंत्र जाप करते हैं, साधनाएँ करते हैं, तो आपको मंत्र जाप रोकना नहीं है, साधना रोकनी नहीं है। जो भी आपके जीवन में विपरीत परिस्थितियां बन रही, दिक्कत समस्याएं बन रही, तो उन सब पे ध्यान ना देते हुए अपनी मंत्र जाप साधनाओं पे ध्यान देना और अपनी स्थिति को समझने की कोशिश करनी, और अपनी जिस शक्ति से आप मंत्र जाप कर रहे हैं, जिस शक्ति की आप साधना कर रहे हैं, तो उससे आप प्रार्थना लगाते रहिए कि जो भी हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियां बन रही, दिक्कत समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जो भी शक्ति की आप साधना कर रहे हैं, तो उस शक्ति से आप प्रार्थना लगाई, तो वो शक्ति स्वयं आपकी उन परिस्थितियों दिक्कत समस्याओं को ठीक करेगी, रोकेगी, और आपकी जो साधना आप कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, तो वो आपका सफल होगा। और जो भी आप साधना कर रहे हैं वो साधना भी आपकी सफल होगी, और उस शक्ति का आपको आशीर्वाद भी मिलेगा, और जिस उद्देश्य के साथ आप साधना कर रहे थे वो उद्देश्य भी आपका पूर्ण होगा। तो इसी तरीके से ये दोनों पक्षों को आपको देखते हुए कंटिन्यू अपनी साधना करनी है, मंत्र जाप करना है। किसी भी स्थिति में आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ना ही आपको साधना रोकनी है, अन्यथा आपके लिए जो भी दिक्कत समस्या हो रही हैं उससे दुगनी आपके जीवन में दिक्कत समस्याएं उत्पन्न होने लग जाती हैं। क्योंकि आप जैसे देवीय शक्तियाँ होती हैं वो तो आपको माफ़ कर देती हैं, अगर आप उनकी साधना बीच में रोक देते हैं तो वो शक्तियाँ तो आपको एक स्थिति पे माफ़ कर देती हैं। लेकिन आप किसी अन्य शक्तियों की, जैसे शक्तियों के जो गण होते हैं, वीर होते हैं, या फिर किसी प्रकार की इत्र योनियों की अगर आप साधना करते हैं और उनकी अगर बीच में आप साधना रोक देते हैं, तो ऐसी शक्तियाँ आपके जीवन में और ज़्यादा विपरीत परिस्थितियाँ उत्पन्न करती हैं, दिक्कत समस्याएं आपको देती हैं, और वो बहुत ज़्यादा आपसे क्रोधित हो जाती हैं। तो ऐसी स्थितियों में आप ऐसी शक्तियों की साधना बीच में ना रोकें, अन्यथा आपके जीवन में और ज़्यादा दिक्कत समस्या उत्पन्न हो सकती हैं। तो इसीलिए आप अपनी साधनाओं को संपूर्ण करिए, और आपके जीवन में इस प्रकार की अगर विपरीत परिस्थितियाँ, दिक्कत समस्याएं उत्पन्न होती तो वो हमने आप सभी को बता दिया कि दो पक्ष व्यक्ति के जीवन में घटित होते हैं। जब वो व्यक्ति साधना करता है, मंत्र जाप करता है, तो उन दोनों पक्षों में आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, अपितु उन दोनों पक्षों को समझते हुए अपनी जो भी आप मंत्र जाप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो उस पर आपको कंटिन्यू ध्यान देना है। अपनी साधना आपको सफल बनाना है, मंत्र जाप को सफल बनाना है। और अगर आपको फिर भी और ज़्यादा दिक्कत समस्याएं होती हैं अपने साधना काल में मंत्र जाप के दौरान, तो आपको सबसे अच्छा एक और उपाय हम आप सभी को बता देते हैं। आप जिस भी शक्ति को अपना इष्ट मानते, चाहे वो जगत पिता बाबा भोलेनाथ आपके इष्ट हो, या परम पिता परमेश्वरी हमारी मातेश्वरी माता रानी को आप इष्ट मानते हो, तो इन दोनों शक्तियों से, या फिर अपने जो भी आप इष्ट मानते हो जिनको भी, तो उस इष्ट से भी आप अपनी इन परिस्थितियों, इन दिक्कत समस्याओं को ठीक करने हेतु प्रार्थना लगा सकते हैं। तो आपके जीवन में जो भी दिक्कत समस्या उत्पन्न हो रही होगी, जो भी जिस भी प्रकार की परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियां आपके जीवन में उत्पन्न हो रही होंगी, तो इष्ट शक्तियां आपकी ये स्थितियां बहुत जल्दी ठीक करती हैं। चाहे फिर वो कोई शक्ति आपसे परीक्षा ले रही हो, या फिर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके जीवन में विपरीत परिस्थितियां, दिक्कत समस्या दे रही हो, इष्ट शक्तियां जल्दी प्रार्थना सुनती हैं और आपके जीवन में सही और अच्छा मार्ग प्रशस्त करके आपके जो भी आप कार्य कर रहे होते हैं उसको सफल बनवाती हैं। तो आप अपनी इष्ट शक्ति से प्रार्थना लगा सकते हैं। साधना काल के दौरान जो भी विपरीत परिस्थितियां, दिक्कत समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो वो आपकी ठीक हो सकेंगी। तो अगर आप सभी को हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री माता रानी।